हेलो फ्रेंड्स, आई एम शरद कौर। आप सभी का इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल कंटिन्यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एट साइंस। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज का सेकंड वर्चुअल क्लास है एंड इन दिस क्लास वी विल कंटिन्यू द फर्स्ट चैप्टर। आज हम एट साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। अगले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी ली है। आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं। हमने देखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। R.H. Whittaker used the various types of criteria for the classification। R.H. Whittaker ने 5 क्राइटेरिया यूज करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया है। उसी क्लासिफिकेशन में देयर आर 5 किंगडम्स। First one that is kingdom Monera, second kingdom Protista, third one kingdom Fungi, fourth one kingdom Plantae and last one that is Animalia. In the previous video, last video में we have studied about the kingdom Monera and kingdom Protista. Today we will see the next kingdom and that kingdom is Fungi. We know fungi are the such type of organisms or various types of organisms included in the fungi which are mostly heterotrophic in nature। वो heterotrophic से means they depends on others। वो food के लिए दूसरे पे क्या होता है, depend होते हैं। Mostly organisms in the kingdom fungi depends on the decaying organic matter। वो जो डेड बॉडीज होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसी पे वो डिपेंड्स रहते हैं। दे मोस्टली प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। वो डिकम्पोजर्स का भी रोल प्ले करते हैं। देयरफॉर वी कॉल देम सैप्रोफाइट्स। और वॉट एवर द न्यूट्रिशन प्ले बाय किंगडम फंगाई वी कॉल देम न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फंगाई किंगडम में जो एनिमल्स इंक्लूड होते हैं वो एनिमल्स क्या है, सैप्रोट्रॉप से मीन्स दे वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या होते हैं, सर्वाइवल होते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द किंगडम फंगाई। नेम ऑफ आवर चैप्टर, अपना चैप्टर का जो नाम है दैट इज लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, तो चलो हम थर्ड किंगडम क्लास स्टडी करते हैं। लास्ट के वीडियो में किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने जानकारी ली है। आई होप यू विल 100% गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस 2 किंगडम्स। मुझे होप है कि आपको वो 2 किंगडम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज हम थर्ड किंगडम स्टडी करेंगे और नेम ऑफ दैट किंगडम दैट इज फंगाई। किंगडम फंगाई। देखो ये थर्ड किंगडम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में। वी हैव स्टडीड अबाउट द किंगडम मोनेरा, किंगडम Protista and kingdom fungi in this year, means in 8th standard. We study about the kingdom kingdom plants in the next standard or in the 9th में हम kingdom plants के बारे में स्टडी करेंगे and we will study about the kingdom animalia in the 10th standard। 10th standard में kingdom animalia के बारे में हम स्टडी करने वाले। तो kingdom fungi, if you want to observe the animals, mostly living organisms, not animals, we mostly, if we want to study about the organisms in the kingdom fungi में कौन से organisms include होते हैं, if you want to observe them, if you want to study them, जब आपको इसके बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले तो क्या करने का, जो ब्रेड और चपाती वगैरह जो रहता है उसी में से वो जो वेट कोकोनट्स होता है, चपाती होता है, ब्रेड होता है, पुट दैट ब्रेड और चपाती इन द डार्क प्लेस फॉर 2 or 3 days। दो
तो 3 दिन के लिए क्या करने का, वो ब्रेड चपाती जो है वो डार्क प्लेस में रखने का। आफ्टर 2 और 3 डे, 2-3 दिन के बाद वो चपाती और ब्रेड का पीस लेने का, और इफ यू सॉ ऑन दैट चपाती और ऑन दैट ब्रेड, वो चपाती और ब्रेड पे जो देखा तो यू विल गेट द ग्रेइश और ब्लैकिश लेयर ऑन इट्स सरफेस। तो आपको उसके सरफेस पे ब्लैकिश और ग्रेइश लेयर दिखाएगा बाय यूजिंग सिंगल थ्रेड, बाय कट द सिंगल थ्रेड ऑफ दैट ब्लैकिश लेयर। वो ब्लैकिश लेयर का क्या करने का, सिंगल थ्रेड पुट करो, कीप ऑन द ग्लास स्लाइड पे रखो, कवर दैट पीस विथ ग्लास कवर स्लिप, जो कवर स्लिप होता है उससे कवर करो, एंड ऑब्जर्व अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर वो पीस क्या करने का, ऑब्जर्व करो। आफ्टर ऑब्जर्वेशन, इफ यू क्लियरली सॉ, जब आपने वो क्लियरली देखा तो यू विल गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वी कॉल देम फंगाई। उसी में जो ऑर्गेनिजम्स और जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर किसका रहेगा, फंगाई का रहेगा। तो देखो आफ्टर क्लियरली ऑब्जर्वेशन आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो these are this type of structure। यहाँ पे it is called as स्पोरेंजियम। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। these are called स्पोरेंजियम। यहाँ पे और ऐसा there are number of spores। यहाँ पे spores मोस्टली यहाँ पे होते हैं। another this thread like that is sporangiosspores। ये जो thread like structure होता है it is called as sporangiosspores। देखो and root like structure, actually they are not roots, ये roots में है but root like structure possess at the base of these sporangiosspores, we call them rhizoids। ये रूट लाइक दिखता है बट दे डू नॉट वर्क्स लाइक एज अ रूट्स जैसा दिखता है बट रूट्स का फंक्शन वो कैरी नहीं करते। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं राइजोइड्स। अभी देखो दीज आर द नंबर ऑफ स्पोर्स, ये स्पोर्स होते हैं। वे दिस स्पोरेंजियम ब्रेक्स, ये स्पोरेंजियम जब ब्रेक होता है तो नंबर ऑफ स्पोर्स यहां से रिलीज होता है, एंड दैट स्पोर्स जर्मिनेट ऑन द डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस। और वो स्पोर्स क्या होते हैं, डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस पे जर्मिनेट होते हैं, एंड इन दैट प्लेसेस इट ग्रो अगेन द न्यू फंगाई। और वहां पे न्यू फंगाई क्या होता है, ग्रो होता है। इन दिस वे द फंगाई रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स फॉर्मेशन। देयरफॉर उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स फॉर्मेशन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अभी देखो दिस, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द फंगाई, इफ यू सॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फंगाई, इस फंगाई का कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा तो सबसे पहले दीज आर नॉन ग्रीन्स। क्या है वो, नॉन ग्रीन है। सेकेंड यूकैरियोटिक। व्हाट इज बाय यूकैरियोटिक, वी हैव सीन इन द स्टडी, हमने लास्ट वीडियो में देखा है। यूकैरियोटिक मींस दे possess true nucleus, they possess real nucleus, they have a nucleus with nuclear membrane। जिसको न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोटिक्स रहते हैं। ये नॉन ग्रीन है, मींस डू नॉट कैरी द फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक, मींस दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। सेकेंड देखा तो these fungi are mostly reproduces by spores formation। उसका जो रिप्रोडक्शन है वो क्या, स्पोर्स फॉर्मेशन से होता है। थर्ड वन
दे हैव अ सेल वॉल, इसका जो सेल वॉल रहता है, द सेल वॉल ऑफ दिस फंगाई इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर, टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर, इसका जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड एज काइटिन। कौन सा शुगर है? काइटिन। ध्यान में रखो, आपको एमसीक्यू के लिए वर्ड आ सकता है। द सेल वॉल ऑफ किंगडम फंगाई इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड एज काइटिन, CHITIN। एंड 4 कैरेक्टर जो है, 4 कैरेक्टर में क्या आएगा, उसका एग्जाम्पल्स आएगा। तो एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? पेनिसिलियम है, पेनिसिलिन है, सेकेंड मशरूम है, पेनिसिलिन है, मशरूम है, म्यूकर है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन द किंगडम फंगाई। फिर ध्यान में रखो, किंगडम फंगाई जो है, फर्स्ट कैरेक्टर है वो नॉन ग्रीन है, सेकेंड यूकैरियोटिक है एंड हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। और एक कैरेक्टर यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं, एंड विच इज द विच कैरेक्टर यू एडेड हियर, कौन सा कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हैं? तो मोस्ट फंगाई और मेनी फंगाई डिपेंड्स ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सच फंगाई आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होता है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डिकम्पोजिंग मैटर रहता है, उसी पे सब फंगाई जो है वो डिपेंड्स रहते हैं। देयरफॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज saprophytic nutrition and that fungi are called as saprotrophs. In this way we are study about the fungi. इसी तरह फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। फिगर भी इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर के लिए, 4 कम से कम 4 नॉमेनक्लेचर आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्या होता है, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, उसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर में जो डॉट डॉट थे दैट आर कॉल्ड स्पोर्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोस्पोर्स, एंड एट द लास्ट ये रूट लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट राइजोड्स। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है, ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम स्टडी करेंगे। पहला जो पार्ट था वो लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में हमने 5 लिविंग वर्ड का जो एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसका क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में किया है। हमने 3 किंगडम के बारे में स्टडी किया। पहला किंगडम मोनेरा है, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा है एंड थर्ड किंगडम फंगाई। अभी 4th जो किंगडम है प्लांट्स, उसके बारे में हम 9th में स्टडी करेंगे, एंड 5th जो किंगडम है एनिमिलिया, उसके बारे में हम 10th में जानकारी लेंगे। ओके, तो अभी देखो इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। व्हाट इज मीन बाय माइक्रोब्स? अभी मुझे माइक्रोब्स किसे, दोज आर यूनिसेल्युलर, मींस वी कैनॉट सी देम बाय नेकेड आइज। जो हम नेकेड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वी वांट टू सी देम बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। हम उसी के ऑब्जर्वेशन के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रोब्स। इन द लिविंग वर्ल्ड देयर आर इन्यूमरेबल माइक्रोब्स, मींस अनकाउंटेबल माइक्रोब्स। हम माइक्रोब्स काउंट भी नहीं कर सकते। दीज माइक्रोब्स आर सो माइन्यूट इन साइज, बहुत माइन्यूट इन साइज में रहते हैं। अमंग दीज माइक्रोब्स सम माइक्रोब्स आर यूजफुल while some microbes are harmful. जो माइक्रोब यूजफुल है, मोस्टली वी यूज these microbes in various fields like as dairy industry, like as cleaning industries. cleaning industry में, dairy industry में हम बेकरी प्रोडक्ट्स में हम क्या करते हैं, मेनी माइक्रोब्स यूजफुल है। while some microorganism causes the diseases, but कुछ माइक्रोब जो है वो हार्मफुल है, उसी की वजह से हो, और वो माइक्रोब्स डिसीजेस स्प्रेड करते हैं। मतलब दोज माइक्रोब्स आर एबल टू स्प्रेड द डिसीजेस, वी कॉल देम पैथोजेंस। जो माइक्रोब्स की वजह से डिसीजेस स्प्रेड होते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस, पैथोजेंस ध्यान में रखो,
पैथोजेंस मीन्स डिसीज स्प्रेड माइक्रोब्स, जिसकी वजह से डिसीजेस स्प्रेड होते हैं, वो माइक्रोब जो क्या है पैथोजेंस से। अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स देखो यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी उसका क्लासिफिकेशन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला जो है वो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स। What mean by prokaryotes? Prokaryotes mean they do not have a well defined nucleus और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उस पे न्यूक्लियस भी नहीं रहता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहता। एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन दे possess the well defined न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोट्स होता है, जिसमें न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अभी देखो प्रोकैरियोट्स में कौन से माइक्रोब्स इंक्लूड होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया, मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन prokaryotes. And eukaryotes, there are three types of organisms included in eukaryotes. eukaryotes में थ्री टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला जो है प्रोटोजुआ, कौन सा है, प्रोटोजुआ इज द फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन यूकैरियोट्स। सेकेंड जो होता है दैट इज फंगाई, and last one that is viruses means these are the three types of microorganisms included in eukaryotes and bacteria are included in prokaryotes। अभी ये जो प्रोटोजोआ है, फंगा है, वायरसेस है, अल्गी और एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अल्गी, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूकैरियोट्स। वो अलगाई जो है वो भी यूकैरियोट्स में क्या होता है इंक्लूड होते हैं। ध्यान में रखो ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो चार्ट है आपको कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप्स, पहला प्रोकैरियोट्स है, सेकंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का एक ही टाइप है एंड वो है बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट्स के फोर टाइप्स है अकॉर्डिंग टू साइज। ये अभी देखो इसका जो साइज जो है वो साइज डिफरेंट है। अभी मोस्टली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मींस वी कैन नॉट बी सीन देम बाय नेकेड आइज, हम नेकेड आइज से उसे देख नहीं सकते, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। उसी के ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। देयरफॉर इसका जो साइज है वो साइज मोस्टली माइक्रोमीटर में है और नैनोमीटर में काउंट किया जाता है। अभी माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर क्या है देखो, ये देखो पहला मीटर, मीटर का और स्मॉलर जो यूनिट है वो मिलीमीटर है, मिलीमीटर, मिलीमीटर से और स्मॉल है वो माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से जो स्मॉल है वो नैनोमीटर। देखो नैनोमीटर, ये देखो अब 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 3:2 और 10 क्यूब, 10:3 means 10 cubes millimeter। 1 meter means 1 meter is equal to 10 cubes meter। 1 meter is equal to 10:6 micrometer and 1 meter is equal to 10:9 nanometer। देखो ये जो माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स का साइज मोस्टली माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में, पहला कौन सा है प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड वाला कौन सा है यूकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में क्या इंक्लूड होते हैं, बोलो बोलो, प्रोकैरियोट्स में क्या इंक्लूड होता है, दैट इज बैक्टीरिया। तो देखो हम अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पहला टाइप देखेंगे
प्रोकैरियोट्स में जो इंक्लूड होता है वो बैक्टीरिया है। अभी बैक्टीरिया 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 अभी बैक्टीरिया जो है सॉरी बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया का साइज जो है पहला साइज का 1 माइक्रोमीटर 1 to 10 माइक्रोमीटर इसका क्या रहता है साइज रहता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया मोस्टली उसका साइज माइक्रोमीटर में काउंट किया जाता है मेजर किया जाता है। सेकेंड दिस बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं प्रोकैरियोट्स। सेकेंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज ये जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज है। फर्स्ट वन दैट इज अकॉर्डिंग टू शेप कॉमा ये कॉमा जैसे रहते हैं इसको कॉमा शेप बोलते हैं। राउंडेड होते हैं राउंडेड शेप बैक्टीरिया कोई स्पाइरल होते हैं स्पाइरल कुछ बैक्टीरिया जो है वो ओवल होते हैं सम बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये जो बैक्टीरिया है these bacteria प्रोकैरियोट्स है मींस दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया आर सम बैक्टीरियाज आर यूजफुल फॉर अवर हेल्थ जो डाइजेशन के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपने हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंस है और कई बैक्टीरिया जो है वो डिसीजेस भी क्या करते हैं स्प्रेड करते हैं। नाउ हम सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोब्स दैट माइक्रोब्स इंक्लूडेड इन यूकैरियोट्स ये जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। अभी हम यूकैरियोट्स का बात करेंगे और यूकैरियोट्स में जो पहला माइक्रोब्स है वो है प्रोटोजोआ। देखो अभी सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है सेकेंड क्लासिफिकेशन कौन सा है माइक्रोब्स का यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का पहला है प्रोटोजोआ। अभी देखो प्रोटोजोआ इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन प्रोटोजोआ में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो आपको देखना है तो क्या करो पॉन्ड वाटर और टेंजेंट वाटर जो रहता है उसी वाटर में से क्या करो 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर पुट ऑन द ग्लास स्लाइड पे रखो कवर दैट ड्रॉप ऑफ वाटर विथ कवर स्लिप से वो कवर करो एंड ऑब्जर्व अंडर द हाई मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो हाई मैग्निफिकेशन पावर होता है उसी पावर के अंदर ऑब्जर्व करो। आफ्टर ऑब्जर्वेशन जब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे यू विल गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो आपको वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। दिस ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ वो सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं प्रोटोजोआ में आते हैं। तो प्रोटोजोआ में सबसे पहले इफ यू मेजर द साइज इसका जो साइज देखा इसमें जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं उसका साइज देखा तो अप्रोक्सीमेटली वो 2000 माइक्रोमीटर तक आता है मींस प्रोटोजोआ आर ग्रेटर देन बैक्टीरिया से उसका साइज क्या होता है ग्रेटर होता है। सेकेंड these are eukaryotes ये eukaryotes होते हैं। eukaryotes means they have a well developed nucleus जिसमें well developed क्या होता है न्यूक्लियस होता है। थर्ड जो है कैरेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टर जो है मोस्टली दिस among these some protozoa some are autotrophic in nature autotrophs or some are heterotrophs यहाँ पे कई बैक्टीरिया कई प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं कई प्रोटोजोआ
हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मोस्टली जो यूग्लिना है, यूग्लिना यूग्लिना is the such type of protozoa which are autotrophic in nature। ये जो यूग्लिना है वो autotrophs है। एंड रिमेनिंग अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम, these are heterotrophic in nature। अभी देखो, इफ यू सॉ अंडर द माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप अंडर आपने देखा तो यू विल गेट द सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है। दिस प्रोटोजोआ हैव अ सिलिया, एयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर बॉडी, वी कॉल्ड सिलिया। ये जो एयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम सिलिया का बोलते हैं। इट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द पैरामीशियम। ये पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन है। इट इज द न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेकेंड, अमीबा इरेगुलर इन शेप, ये इरेगुलर इन शेप में होते हैं। थर्ड, यूग्लिना जो है, यूग्लिना ऐसा होता है, फ्लैगेला वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस वीप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना इज कॉल्ड एज फ्लैगेला एंड दिस फ्लैगेला इज आल्सो लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटोजोआ। अभी देखो, पैरामीशियम, अमीबा आर द सच टाइप ऑफ प्रोटोजोआ which are mostly causes the diseases, that is amoebic dysentery is the such type of disease caused due to amoeba, paramecium. Some malaria is also called clostridium, the name of the bacteria which causes the malaria। मलेरिया जो होता है वो मलेरिया भी ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। In this way we have studied first, that is बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन वो बाइनरी फिजन से होता है। यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन से होता है। ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब मोस्टली रिप्रोड्यूस असेक्सुअली रिप्रोडक्शन। इसका ये सब जो माइक्रोब होते हैं उसका रिप्रोडक्शन मोस्टली क्या होता है, असेक्सुअल प्रोसेस से होता है। देखो, आज हमने लिविंग वर्ल्ड का थर्ड किंगडम क्लासिफाइड स्टडी किया, वो किंगडम था फंगाई। सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर का सेकंड जो पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, उसी माइक्रोब्स का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में होता है, पहला प्रोकैरियोट से एंड सेकंड वाला यूकैरियोट से। प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। एंड वो कौन सा होता है, यस दैट इज बैक्टीरिया। एंड सेकेंड जो यूकैरियोट्स से, प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है बैक्टीरिया। एंड सेकेंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लास टाइप से वो यूकैरियोट्स है। एंड यूकैरियोट्स में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड। यूकैरियोट्स में 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा, प्रोटोजोआ, सेकेंड वाला फंगाई, थर्ड वाला अलगाई एंड लास्ट वाला वायरसेस। ओके, तो आज हमने प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूकैरियोटिक जो टाइप्स है उसी में जो रिमेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो है फंगाई, अलगा एंड वायरसेस। वी विल स्टडी अबाउट देम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज जो हमने पढ़ाया है बच्चों वो ध्यान से सुनो, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो अपने नोटबुक में राइट डाउन करो। ओके, इफ यू राइट डाउन द नोट्स, ये जो नोट्स आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन किया, उसके जो फिगर्स है वो फिगर्स भी ड्रॉ करो, जो चार्ट्स है वो भी क्या करो अपने नोटबुक पे ड्रॉ करो। ओके।